मोस्ट वेलकम ऑल डियर ट्रेडर्स। अगर आप शेयर मार्केट में नए नए हैं, बिगनर है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे खास होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट में क्या क्या हमें नहीं करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकें। बिगनर्स ट्रेडर्स को ये मुख्य गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हम आपको आगे बता रहे हैं। अगर आप ये गलतियां करोगे तो आप अच्छे ट्रेडर या प्रो ट्रेडर कभी नहीं बन सकते, कभी पैसा नहीं कमा सकते। इन्हीं गलतियों की वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स अपना सारा पैसा लॉस कर देते हैं और हमेशा के लिए मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए हमें इन गलतियों को ध्यान में रख के इन्हें नहीं करना है, अवॉइड करना है, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये गलतियाँ जिन्हें ना करने की वजह से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहला है ओवर ट्रेडिंग। नए ट्रेडर्स हो, बिगनर हो, तो आपको मार्केट में हर जगह ट्रेड दिखेगा। हर जगह आप चाहोगे कि यहाँ से मैं बाई कर लूँ, यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा, लेकिन हमें ये नहीं करना है। ट्रेडिंग में हमें सबसे पहले एक सेटअप बनाना है, मार्केट को उस सेटअप पे आने देना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अगर मार्केट में हमारा सेटअप नहीं बन रहा है तो हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। दिन भर में हमें 2 से 3 या 4 ट्रेड ले लेने हैं, इससे ज़्यादा हमें ट्रेड नहीं लेने हैं ताकि हम लॉस से बच सकें। अगर हम बार बार ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो हमारा पैसा सारा लूज हो जाएगा। कभी हमें प्रॉफिट होगा, कभी हमें लॉस होगा। ओवर ट्रेडिंग से मैक्सिमम लॉस ही होता है, क्योंकि हम गलत जगह एंट्री और एग्जिट कर देते हैं। इसलिए नए ट्रेडर्स को सबसे पहले ध्यान रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक है वो होती है एसएल न लगाना, यानी सिस्टम के अंदर एसएल नहीं लगाना। देखिए, नए ट्रेडर से मार्केट कब पता नहीं कहां से पलट जाए। कई बार हमारे बनाए हुए सेटअप भी फेल होते हैं, इसलिए सिस्टम पे एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिस्टम पे एसएल नहीं लगाएंगे तो किसी बड़ी कैंडल से हमारी पूरी कैपिटल ही वाइप आउट हो सकती है, क्योंकि मार्केट पलटते देर नहीं करता है। इसलिए हमें प्रॉपर सेटअप के आधार पर सिस्टम पे एसएल लगाना है, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा लॉस ना हो और हम कम लॉस पे बड़ा प्रॉफिट कमा पाएँ। हमारी तीसरी गलती है वो होती है लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना, यानी किसी ट्रेड में हमें लॉस हो रहा है फिर भी हम उसे कंटिन्यू होल्ड करते रहते हैं, उससे एग्जिट नहीं करते। अगर हमने कोई ट्रेड लिया है, वो अगर प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो उसे ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 15-20 मिनट या आधा घंटा उसे होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होल्ड ना करें। अगर आपने स्कैल्पिंग के रूप में उसे लिया है तो 5-7 या 10 मिनट के बाद उसे एग्जिट कर दे, चाहे उसमें कितना भी लॉस हो रहा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसे होल्ड करेंगे उतना ही हमारा लॉस बढ़ता जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो खास करके जितना जल्दी हो सके लॉस को कट करें, क्योंकि उसमें डीके की वजह से लॉस बढ़ता जाता है। इसलिए लूजिंग ट्रेड को होल्ड ना करें, एग्जिट करें और नया ट्रेड प्लान करें। तो अगला हमारा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना। रिस्क मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है हमें कोई ट्रेड लिया, उसमें हमारा कितना रिस्क रहेगा, यानी कितना लॉस रहेगा, और कितना रिवार्ड यानी प्रॉफिट रहेगा। उसे अगर हम प्रॉपर फॉलो करेंगे तो हम ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे, चाहे हमारी इक्विटी 60-70% ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो हमें लॉस होगा। इसलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करना है। एक रिस्क मैनेजमेंट सेट करने के बाद उसी के आधार पर, डिसिप्लिन के आधार पर हमें ट्रेड लेते रहना है और उसको फॉलो करना है, तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट है हमारा बिना प्लान के ट्रेडिंग करना। मतलब ट्रेड लेने से पहले हमें पूरा सेटअप बनाना है, उस सेटअप के बेस पे ही ट्रेड लेना है। बिना प्लान के अगर हम एंट्री करेंगे तो हमें लॉस ही होगा। बाई चांस कभी कभी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बिना प्लान के आप कभी ट्रेड ना करें। पहले पूरा प्लान बनाएं, हम किस बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, इसमें कितना रिस्क रिवार्ड रहेगा, कितना एसएल रहेगा, कितना प्रॉफिट आएगा, उसी प्लान के आधार पर ट्रेड लें। बेवजह एंट्री या एग्जिट ना करें, वरना लॉस होता रहेगा और आपका लॉस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि आपकी सारी कैपिटल खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी तो अगली बार आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा प्लान बनाएं, उसके बाद ही ट्रेड करें। नेक्स्ट गलती है किसी के कॉल टिप्स पे भरोसा करना। नए ट्रेडर्स को किसी के कॉल टिप्स पे कभी भरोसा नहीं करना है। अगर आपका सेटअप सही बैठ रहा है, अगर आपका ट्रेड प्लान सही है तो ही ट्रेड लें, अन्यथा किसी के कहने पर कोई ट्रेड ना लें, ना ही एग्जिट करें। अपना ट्रेड अपने हिसाब से लें, होल्ड करें, एग्जिट करें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्लान के साथ। बिना किसी प्लान के किसी की कॉल टिप्स पर ट्रेड ना लें, वरना आपको लॉस ही होगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट गलतियां थी, ये नए ट्रेडर्स यानी बिगनर ट्रेडर्स को नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन पर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। मैं भी ऐसे ही गलतियों को अवॉइड करते हुए कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते हुए ट्रेड किया, आज अच्छा पैसा कमा पा रहा हूँ। तो आप भी कमा सकते हैं। थोड़ा इन गलतियों का ध्यान दें और अच्छे से प्रॉपर सेटअप के आधार पर ट्रेड करें, आप ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे। बिलीव ऑन सेल्फ।